दोस्तों, एक महिला जिसका पति बाहर रहकर काम किया करता था, अब जो महिला होती है अपने बच्चों और ससुराल वालों के साथ घर पर ही रहा करती थी। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता चला जाता है। अब एक दिन रात की बात है कि आधी रात के वक्त उस महिला के कमरे में एक युवक घुस जाता है। अब अंदर में खटपट की आवाजें होने लगती है। वही जो महिला का देवर होता है उसके कानों में आवाज चली जाती है। अब जो महिला का देवर होता है वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरा भैया तो घर पे है नहीं, ये आवाजें भाभी के कमरे से कैसी आ रही है। अब जो महिला का देवर होता है सीधे भाभी के कमरे में चला जाता है। वहां जाने के बाद जब वो अंदर का नजारा देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं मामले की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। गोरखपुर के ही एक इलाके में एक महिला अपने परिवार के साथ रहा करती थी। परिवार में उसके बच्चे होते हैं और सास ससुर देवर होते हैं। महिला का जो पति होता है बाहर रहकर काम किया करता था, जिसकी वजह से महिला अपने ससुराल वालों के साथ ही रहा करती थी। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। महिला का जो पति होता है हर महीने खर्चे भेज दिया करता था। इधर जो महिला होती है बच्चों की देखभाल किया करती थी, सास ससुर की खिदमत किया करती थी और पूरे घर को संभाला करती थी। धीरे धीरे ऐसे ही महिला का वक्त घर में ही रहकर गुजर रहा था। अब जो महिला होती है घर के ऊपर वाले मंजिले में रहा करती थी अपने बच्चों के साथ। अब एक दिन की बात है कि 18 अगस्त 2025 की आधी रात को जो महिला थी अपने बच्चों के साथ कमरे में सोई हुई थी। अचानक से उसके कमरे में एक युवक घुस जाता है। जब वो युवक कमरे में जाता है तो खटपट की आवाजें होने लगती है। जो महिला का देवर होता है उस आवाज को सुनकर जाग जाता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतनी रात को भाभी के कमरे से ऐसी आवाजें क्यों आ रही है। भैया तो घर पे है नहीं, आखिर कौन आ गया उनके कमरे में। बहुत सोचता है, फिर जाकर वो फैसला करता है कि जाकर अंदर देखेगा। महिला का जो देवर होता है अपने कमरे से निकल कर जाता है अपनी भाभी के कमरे में। जैसे वो अपनी भाभी के कमरे में जाता है वो देखता है कि उसकी भाभी बच्चों के साथ बिस्तर में गहरी नींद में सोई हुई है। वही एक युवक कमरे में घुसा हुआ है। अब जो युवक था अपने आप को बचाने के लिए 2 मंजिला से वो कूद जाता है नीचे, लेकिन कूदने की वजह से उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है। साथ ही उसके हाथ की कोहनी में भी चोट लग जाती है, मानो कि टूट ही जाती है। अब वो वहीं पर चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी वहां पर आ जाते हैं। वही जो महिला का देवर होता है वो भी जाकर देखता है तो उस युवक को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और वो युवक ज्यादा दूर का नहीं था बल्कि उसी गांव का था और किसी दूसरे समुदाय का था। अब गांव के लोग उस युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जो कि गोरखपुर का ही एक अस्पताल होता है। लेकिन उसके बाद जब उस महिला से पूछा जाता है कि आखिर ये युवक कौन है, तब महिला कहती है कि मैं इसे नहीं जानती, मैं तो गहरी नींद में सोई हुई थी, मैंने इसको कभी देखा भी नहीं है। उधर जो युवक होता है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जो महिला होती है अपने परिवार वालों के साथ नजदीकी थाने में चली जाती है और उस युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है, लेकिन वही जो युवक है अभी तक वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उस युवक से पूछा जाएगा कि आखिर वो करने क्या गया था। उसके बाद उस आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये मामला तो यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जब उस इलाके में लोगों को पता चलता है, जितने भी उस इलाके के लोग होते हैं, जब उन लोगों को पता चलता है कि फलाने के घर में उसकी बहू के कमरे में एक युवक घुस गया था, उसके बाद से उस इलाके में ये चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर फलाने की बहू के घर में वो युवक क्यों गया था। कहीं उसकी बीवी के साथ, कहीं उसकी बहू के साथ कोई गलत संबंध तो नहीं था। इस तरह के लोग चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। लेकिन वही जो उस महिला का पति है, जब महिला अपने पति को सारी बातें बताती है, उसके घर वाले सारी बातें बताते हैं, महिला के पति को यकीन हो जाता है कि वो कोई दूसरा इंसान ही होगा, चोरी के मकसद से आया होगा। लेकिन वही जो ग्रामीण लोग हैं वो लोग अलग अलग तरह के इसमें प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं।
दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।